Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor, Radhika Education School. Today we are learning chapter 10 circles. This our question is PQ is a chord of length 8 centimeter of circle of radius 5 centimeter. The tangent at P and Q, the tangent at P and Q intersect at a point T. Find the length of TP. ये TP हमें फाइंड करना है. अब देखो ये T से P तक का डिस्टेंस और T से Q तक का डिस्टेंस सेम होगा. मैं लिख दूं यहाँ पर TP is equals to PQ because of theorem 10.2. डन है. अब देखो, अब धीरे धीरे हमें टीपी फाइंड करना है तो धीरे धीरे हम डेटा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. अब देखो अगर ये टीपी और टीक्यू इक्वल है तो फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल की बात करो, ट्राइंगल पी टी क्यू, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं. ये ट्राइंगल है पी, इसमें अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो क्या मैं इसे आइसोसेलियस कह सकता हूं? क्या इसे मैं आइसोसेलियस कह सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर कह सकते हो. यहाँ पे देखो ट्राइंगल पी पी क्यू is an isosceles triangle. डन है. और ये OT है वो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा. PO is एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ. एंगल PQ. अब PTQ का एंगल बाइसेक्टर कौन है? OT है. सो OT is परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्या ये क्लियर है? देन OT परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा. देन और PQ को इक्वल पार्ट्स में कट भी कर देगा. डन है. तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. ये पता ही होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. सर्कल से सेंटर तक कॉर्ड तक में जो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो एंगल बाइसेक्टर होती है. चलो तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि वैल्यू लिख देता हूँ PR इज इक्वल्स टू RQ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. डन है. चलो PR की वैल्यू भी है, PO की भी है, तो OR फाइंड कर सकते हैं. इन ट्राइंगल PRO पाइथागोरस यूज कर रहे हैं. PO स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर. डन है. PO स्क्वायर मेरे पास है 5, PR मेरे पास है 4, RO नहीं. तो 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, 4 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस इक्वल्स टू RO स्क्वायर. 25 माइनस 69 इज इक्वल्स टू RO स्क्वायर. तो RO की वैल्यू क्या हो गई? 3. डन है. डन है. पहले ये हमें फाइंड क्या करना है? टीपी फाइंड करना है. तो देखो अब हम कॉन्ग्रुएंट सॉरी सिमिलर की तरफ आगे बढ़ेंगे. अब देखो इन ट्राइंगल TPO, TPO ये ऊपर वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल PRO, ट्राइंगल PRO. ठीक है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए. ट्राइंगल TPO ये वाला और PRO छोटा वाला. है ना. इन दोनों में सिमिलरिटी हम प्रूव कर रहे हैं. अब देखो मुझे पहले ये दिख रहा है कि दोनों में O सेम आ रहा है तो मैं पहले ही लिख दूंगा भाई O इज इक्वल्स टू O. यहाँ पे लिख दूंगा कॉमन. डन है. अब देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है. कौन सा? तो देखो एक तो OPT 90 डिग्री है. OPT क्यों? तो आपको पता है कि टेंजेंट सर्कल पे इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे होता है. डन. और दूसरा ORP
ओ आर बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। देखो दोनों एंगल सेम आ गए तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल पी ओ परपेंडिकुलर ट्राइंगल पी आर ओ, है ना। अगर ये दोनों ट्राइंगल परपेंडिकुलर सिमिलर है, यहाँ पे लिख भी देते थे बाय रूल बाय ए सिमिलर, अगर ये सिमिलर है तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होंगे वो भी सेम होंगे। डन। तो यहाँ पे देखो तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये टीपी और पी आर की वैल्यू, टीपी और पी आर का रेशियो इज इक्वल्स टू ये पी ओ और आर ओ का रेशियो, यानी इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, हमारा काम खत्म। टीपी की वैल्यू पता है, ये टीपी, पी आर की वैल्यू 4, पीओ की वैल्यू पीओ 5 एंड आर ओ हमने फाइंड की। 4 को शिफ्ट कर देंगे तो सामने की तरफ चला जाएगा। So TP is equals to 5 multiply by 4 divide by 3. So TP is equals to 5 4 सा 20 डिवाइड बाई 3। अगर चाहो तो इसे डेसिमल में फाइंड कर सकते हो। ये मिल गई हमें टीपी की वैल्यू। डन है, राइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।